रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम व मुकर्रम हज़रात, सामीन किराम, बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करना, दीन के अंदर अपनी जानिब से कोई चीज दाखिल करना, ये सब गुनाह कहलाता है। ये गुनाह है। परवरदिगार आलम ने हम सबको गुनाह से बचने का हुक्म दिया है। फरमाया कि गुनाह से बचो, छोड़ो इन गुनाहों को। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, छोड़ दो फरमाया तुम गुनाहों को, चाहे वो जाहिर गुनाह हो या छुपे हुए गुनाह हो। बाज़ गुनाह वो हैं जो नजर भी आते हैं, जिनको इंसान गुनाह समझता भी है, और कितने गुनाह वो हैं जो नजर ही नहीं आते, या इंसान उनको गुनाह समझता ही नहीं है, तो ये भी गुनाह है। हालांकि वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नाफरमानी है, बहुत बड़ी नाफरमानी। फरमाया ये हर तरह के गुनाह छोड़ो, इसलिए कि हर चीज की एक तासीर होती है, हर चीज में एक असर होता है। दुनिया की जितनी चीजें हैं अल्लाह ताला ने उनके अंदर असरात रखे हैं। आग का एक असर है, वो जलाती, अल्लाह ने ये तासीर उसमें रखी है। पानी चीज को ठंडा करता है, आग के ऊपर डाल दें आग बुझ जाती। ये अल्लाह ताला ने पानी में तासीर रखी है।
असर रखा है अल्लाह ताला ने। सूरज का एक अपना असर है, चांद का एक अपना असर है, मट्टी का अपना असर है। इन तमाम चीजों की तासीरात है कि अल्लाह ताला ने इन चीजों में असर रखा है। कोई अक्लमंद इंसान इनसे इनकार नहीं कर सकता, पक्की बात। इसी तरह नेकी और गुनाह का भी असर होता है। नेकी और गुनाह का भी असर होता है। नेकी का असर क्या है? नेकी करने वाले को अल्लाह ताला सलामती ही सलामती अता फरमा। नेकी करने वाला पुरसुकून रहता है, राहत वाली उसकी जिंदगी होती है। चाहे असबाबे राहत मौजूद ना हो, बज़ाहिर राहत वाली कोई चीज नहीं, लेकिन नेक आमाल की बरकत से अल्लाह उसकी जिंदगी को पुरसुकून बना देते। पुरसुकून जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और इसके बरअक्स गुनाह की तासीर बेसुकूनी है, इत्मीनान का खत्म होना है, माल में, जान में, औलाद में, घर में, कारोबार में बेबरकती का आना है। गुनाह आएगा, नहूसत और बेबरकती आएगी, पक्की बात है। गुनाह करे आदमी और ये समझे कि मुझे जिंदगी सुकून की मिल जाए, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। बेसुकूनी उसकी जिंदगी में रहेगी। राहत के सारे असबाब इंसान जमा कर ले, सारे इंसान राहत के असबाब जमा कर ले। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस उसके पास हो, दर्जनों के एतबार से गाड़ियां हो, कनालों के एतबार से उसका घर हो, आल औलाद हो, हशम खदम हो, रेल पेल हो, दुनिया में भागता फिरे, फिजाओं में उड़ता फिरे, दुनिया में उसके बंगले हो, अगर उसकी जिंदगी में गुनाह है कभी सुकून नहीं मिल सकता, कभी सुकून नहीं मिल सकता। रात की नींद नसीब नहीं होती, गोलियां खा खा के नींद करते कि हमें नींद आ जाए, नींद नहीं आती। इसलिए जहां गुनाह आएगा वहां पर बेबरकती, नहूसत आएगी। पत्थर पे लकीर है। नेकी से सलामती आएगी, गुनाह से नहूसत और बेबरकती आएगी। ये वो हकीकतें हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए इंसान कभी गुनाह को हल्का ना समझे, गुनाह को हल्का ना समझे। शैतान इसी तरह ही गुनाह कराता है। सारे कर रहे ने यार, तू भी कर ले, देखिए सारे कुएं में छलांग लगा रहे होंगे, तुम भी लगा दोगे। सारे डूब रहे होंगे, तुम भी डूब जाओगे। शैतान ने अजीब पट्टी पढ़ाई, सारे कर रहे हैं तुम भी कर लो, सारे जहन्नम में जा रहे हैं तुम भी चले जाओ। ये कौन सी अक्लमंदी?
और चलो जी कोई नहीं, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, ये छोटा ही है, कर लेते हैं, छोटा है कर लेते हैं। इसी से तो इंसान को गुनाह की आदत पड़ती है, इसी से तो गुनाह की आदत पड़ती है इंसान को। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी, फरमाया कि किसी गुनाह को छोटा समझकर कभी ना करें, इसलिए कि जितना बड़ा भी पहाड़ हो वो छोटे छोटे पत्थरों और कंकरियों से वजूद में आया होता है। जितना बड़ा पहाड़, और कंकरियां भी हैं, पत्थर भी हैं और बड़े भी हैं, उन्हीं से मिलके क्या बन गया, पहाड़ बन। हम कहते हैं जी चलो कोई नहीं, खाना अपनी मर्जी का खा लें, सुन्नत के मुताबिक हो जाना हो। एक पत्थर तो इधर हमने रख लिया, पीना भी अपनी मर्जी का है जी, कोई बात नहीं, सोना भी अपनी मर्जी का है, कोई बात नहीं, कमाना भी अपनी मर्जी का है, कोई बात नहीं। हम तो एक दिन में ही गुनाहों का पहाड़ तैयार कर लेते। सुबह से शाम तक अगर हम देखें तो पता लग जाएगा कि हमारे घरों में रहने की जगह नहीं है, जितने गुनाह के पहाड़ हमने जमा किए हुए, वो तो पहाड़ है। फिर कहते हैं जी घर के अंदर सुकून नहीं है। यार हमें तो घरों से आवाजें आती हैं, मैं तो घर में होता हूं, इस तरह का होता है। भाई गुनाहों के पहाड़ जंगल घर में रखे हैं, जंगलों में क्या आते हैं, क्या रहते हैं, दरिंदे ही रहते हैं, जानवर ही रहते हैं ना, शयातीन ही रहते हैं, जन्नात ही रहते हैं। सारा माहौल तो हमने उनको मुहैया कर दिया है। फिर उनकी खड़ाक खड़ूक की आवाज आ जाए तो उससे डर लगता है। जिस गुनाह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उस गुनाह से डर नहीं लगता, उससे नहीं डर लगता, उससे नहीं डर लगता। बस जी गुनाह है, कोई बात नहीं करते। भाई जहां गुनाह का शायबा हो उसे भी नहीं करना चाहिए, शुबह पैदा हो जहां पर, यह भी गुनाह हो सकता। देखिए इंसान के सामने 1000 बिस्किट रखे हुए, 1000, और उसे यह बता दिया जाए कि इसमें एक बिस्किट ऐसा है जो जहरीला है, सिर्फ एक बिस्किट 1000 बिस्किटों में से, और बाकी 999 बिल्कुल ठीक है, उनमें कुछ भी नहीं है। तो क्या कोई अक्लमंद आदमी उनमें से एक बिस्किट भी खाएगा? नहीं खाएगा। कि हो सकता है यही जहरीला हो, यही मुझे मार दे, मैं इससे मर जाऊं, अल्लाह, मैं इससे खत्म हो जाऊं। बचता है इंसान उससे। आज जिससे मर्जी सुन ले, पूछ ले, कहते हैं मछली खा के दूध नहीं पीना, मछली खा के दूध नहीं पीना, कहते हैं जी वो फुलबेरी हो जाती है। और डॉक्टरों से पूछें, वो कहते हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। मछली की 100 अक़साम में से एक किस्म ऐसी है जिसमें ऐसा हो जाता है, और वो मछली आमतौर पर नहीं पाई जाती, इल्ला माशाल्लाह, नापेद है वो। लेकिन कोई भी अक्लमंद आदमी मछली खाने के बाद दूध नहीं पीता, इस डर से कि ये वही मछली ना। और कितनों को मैंने देखा चाय भी नहीं पीता, कहते हैं ये भी तो दूध की बनी हुई है। इस जिस्म पर एक धब्बा बर्दाश्त नहीं है, एक धब्बा बर्दाश्त नहीं है। और वो जो धब्बा आता है
वो दर्द भी नहीं करता, तकलीफ भी नहीं देता, उससे कोई खून भी नहीं निकलता, वो कोई जहरीला भी नहीं होता। क्या फुलबेरी जिसको हो जाए बंदा मर जाता है? नहीं मरता, पूरी जिंदगी ऐसे रहता है। लेकिन गुनाह करते जा रहे हैं, इस गुनाह को जहन्नम का ईंधन बनना गवारा कर रहे हैं कि वहां जले जाके, वो गवारा है। धब्बा नहीं आना चाहिए इस पर। सुबह से शाम तक बार बार चेहरा देखते हैं, आईना देखते हैं, साफ सुथरा है, कोई धब्बा तो नहीं है। तो गुनाह से जो अपना जिस्म स्याह किया हुआ है, सारे अंदर धब्बे लगे हुए हैं, उनका क्या बने? वज़ारू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, लोगों छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो गुनाहों को। गुनाह नहीं रखने अपने पास, छोड़ो इनको, किसी तरह के भी गुनाह है इनको छोड़ो, वरना गुनाहों की नहूसत से कोई बंदा बच नहीं सकता। और आज तो हम तमाम लोग गुनाहों की नहूसतें अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक मुसीबत खत्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती नहीं तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी शुरू हो जाती। आज पूरे मुल्क के अंदर सलातुल इस्तिस्का पढ़ी जा रही, पढ़ रहे हैं। आज अगर हम 2-4 महीने पीछे चले जाएं तो वो दिन भी आपको याद होंगे, हम दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह इन बारिशों को रहमत वाला करके दाएं बाएं कर दे। सैलाब आ गए, जमीनें डूब गई, घर गिर गए लोगों के, फसलें तबाह हो गई। और अब क्या है, बारिशें बंद हो गई। बारिशों का हद से ज्यादा आना भी अल्लाह की नाराजगी है और बंद हो जाना भी अल्लाह की नाराजगी। इससे तो सब परेशान है कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन इससे कोई परेशान नहीं कि मैं गुनाह तर्क कर। हम उसको मामूली समझ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। शैतान की ये चाल है कि वो इंसान के सामने गुनाह को छोटा करके पेश करता है। बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह, लेकिन क्या है, छोटा करके दिखाता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर मुनाफिकीन ने गुनाह की तोहमत लगा दी। कई मुसलमान भी उसी तरह ही जबान इस्तेमाल करने लगे, वाकफियत नहीं थी, नई मामले को जानते थे। अल्लाह ने जब सफाई बयान की ना, तो इसमें एक जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। फरमाया वतहसबूनहु हय्यनन, तुम इस बात को बड़ा मामूली ले रहे थे, तुम समझ रहे थे कि ये छोटा सा मामला कोई नहीं है, जबान चलाई है ना, और क्या हुआ, एक बात कह दी हमने, इससे ज्यादा हमने तो कुछ नहीं किया। फरमाया वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के यहां तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के यहां ये बहुत बड़ा गुनाह तुमने किया है कि एक ने तोहमत लगाई है और दूसरे उसका साथ दे रहे, दूसरे उसका साथ दे रहे। अल्लाह के यहां फरमाया ये बहुत बड़ा गुनाह है, जो मुआशरे में गुनाह ही नहीं समझा जाता। एक आदमी बगैर किसी दलील के दूसरे को बुरा कहेगा, 4 बंदे कहेंगे वाकई तुम तो ठीक कह रहे हैं, वाकई यार गल तो सही की थी, है ही इंदा। वो आदमी जो इससे पहले 100% उसको अच्छा समझ रहा है, सिर्फ एक आदमी की 1-2 बातों से फौरन उसका ज़हन बदल गया, वो भी गुनाह में मुब्तला है, ये भी गुनाह में मुब्तला है। याद रखिए, कभी किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी का शिकार नहीं होना, कभी नहीं होना।
अगर अपनी आंखों से करता भी देखो तो फिर भी उसकी कोई तावील करो कि यार फला होगा, मैं ये समझ रहा, मैं ये समझ रहा, तो शैतान गुनाह को छोटा करके दिखाता है, छोटा। वह इंदल्लाहि अज़ीम। जब तक हम इन गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, इनको तर्क नहीं करेंगे, अल्लाह की नाराजगी खत्म होने वाली नहीं। वो तो मेहरबान है, मेहरबानी करता है और मेहरबानी करेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की रहमत नाजिल होगी इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए, उसका यह मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह हमसे राजी हो गया, वो फिर भी उसकी मेहरबानी। क्या अल्लाह काफिरों को नहीं दे रहा, मुशरिकों को नहीं दे रहा? उनका रिज़्क अल्लाह ने बंद किया हुआ है, सब दे रहा है, लेकिन अल्लाह उनसे राजी नहीं है, नाराज है अल्लाह उनसे। ये अल्लाह अपनी नाराजगी हमें दिखा रहा है, मुतनब्बे कर रहा है। ऐ इंसानों, ये हवा और पानी जो तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरियात हैं, ये भी मेरे कब्ज़े कुदरत में है, ये भी मेरे कब्ज़े कुदरत में है। कि आज हवा को अल्लाह ने कैसे बदला कि सेहतमंद आदमी भी सांस लेते हुए घबराहट का शिकार है, घबराहट का शिकार है। कहते फिजा आलूदा हो गई। आज तो आलूदा आ रही है, अल्लाह चाहे तो बिल्कुल भी बंद कर सकता है, बिल्कुल भी बंद कर सकता है, लेकिन अल्लाह ये दिखा रहा है कि अभी भी संभल जाओ, वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो इससे भी आगे होगा, इससे भी आगे होगा। इसलिए हर आदमी अपने बारे में सोचे कि मैं जिंदगी में क्या क्या कर रहा हूं। अल्लाह से बैठकर माफी मांग के तय कर लें कि रब्बुल आलमीन जो कर बैठा सो कर बैठा, इंशाअल्लाह आइंदा कभी नहीं करूंगा। देखिए फिर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है कि नहीं होता। उसी तौबा की बरकत से ही अल्लाह ताला हालात तब्दील फरमा दे। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की कौम ने जब नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की तकज़ीब की, झुठलाया, बारिशें बंद हो गई। कौम आद की भी बंद हुई सूरह हूद के अंदर। अब वो बारिशें कैसे आएंगी? नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने खुद ही फरमाया, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। मेरी कौम, अल्लाह से इस्तिगफार कर लो, अल्लाह से इस्तिगफार कर लो, मुआफी मांग लो। इन्नहु काना गफ्फारा, वो बख्श देने वाला है। तुम्हारे इस्तिगफार का पहला फायदा यह होगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। दूसरा इनाम फरमाया, अल्लाह इस्तिगफार पर यह अता फरमाएंगे कि अल्लाह तुम्हें मूसलाधार बारिशें अता फरमा देंगे। ये बंद बारिशें खत्म हो जाएंगी जब तुम अल्लाह से तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लोगे। अल्लाह यकसर हालात बदल देगा, यकसर हालात बदल देगा। असल चीज इस्तिगफार है। जब तक वो दिल से नहीं होगी, दिल से तौबा नहीं होगी, नहीं हालात बदले।
आनो हम नहीं इस तरफ है, इससे मामलात का हल होना है। इसलिए आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात के जमाने में या और मौके पर जब भी बारिशें बंद हुई तो उसका एक तरीका क्या है, आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने दुआ करा दी। आप जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, एक साहब आए और आके अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल हम भी हलाक हो गए, माल भी गए, मवेशी भी गए। क्यों, क्या हुआ? कहा बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है। आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने वही खुतबे के दौरान ही दुआ करा दी बारिश। सहाबा किराम फरमाते हैं हम घरों को नहीं पहुंचे थे कि मदीना में जल थल हो गई, और ऐसी बारिश हुई, जुम्मे को बारिश, हफ्ते को बारिश, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, फिर जुमा आ गया, बारिश रोकी नहीं रही। अगला जमा हुआ, फिर मुसलमान जमाए, आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। फिर एक साहब ने कहा अब तो पानी की वजह से हलाक हो रहे। आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने वही दुआ करा दी, ऐ अल्लाह इस बारिश को वहां ले जा जहां इसकी जरूरत है। वहां पहुंचा, बंद होगी वहां चली। दुआ ये भी बारिश मांगने का एक जरिया और तरीका है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साथ एक यह है कि नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ की जाए, वो भी साबित है कि नमाज के बाद आपने दुआ कराई बारिश की। और तीसरा तरीका वही सलातुल इस्तिस्का, कि सारे मुसलमान जमा हो, उसका ऐलान हो, अलग खुली जगह में जंगल में जाया जाए, यहां तक लिखा है। और फिर बन सवर के भी ना आए, जो हदीस में आम नॉर्मल कपड़ों में आए, ईद के लिए, जुमे के लिए तैयार होके आते हैं। फरमाया अल्लाह के सामने आए, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह बारिश देगा। एक दिन ना हो, दूसरे दिन, दूसरे दिन ना हो, तीसरे दिन, फरमाया अल्लाह की रहमत जरूर नाज़िल होगी। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तीसरा इनाम वयुमदिदकुम बिअमवालिन, फरमाया जो मालों की कमी है अल्लाह उस कमी को दूर फरमा दे, इस्तिग़फ़ार की बरकत से दूर हो जाएगी, माईशत ठीक हो जाएगी। वबनीना, फरमाया कि बे औलाद हो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद की नेमत से तुम्हें माला माल फरमा दे। हदीस शरीफ में आता है, बात मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त मुकम्मल हो चुका है। आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात की खिदमत में मुस्नद इमाम आजम में यह रिवायत मौजूद है। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करने लगे, आए अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, मेरी औलाद नहीं है, अल्लाह मुझे साहिब औलाद कर दे। अल्लाह सब औलादों को साहिब औलाद कर दे। आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार किया कर, कसरत से सदका किया कर, ये दो काम करो। साहबी फरमाते हैं कि वो वापस हुए और उन्होंने दोनों पर अमल करना शुरू कर दिया। कसरत से सदका भी दे रहे हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं। साहबी फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा अल्लाह ने उसको 10 बेटे अता फरमाए। व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन, अल्लाह तुम्हें बागात अता फरमाए। वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें नहरें अता फरमाए। जरूरत है हम अपने गुनाहों को तर्क करें, दिल से इस्तिग़फ़ार करें। और इस हदीस से यह भी आया कि जब अल्लाह के नाराजगी हो, कसरत के साथ सदका करने वाले बने। अल्लाह हम सबको गुनाह छोड़ने वाला बनाए, कसरत से इस्तिग़फ़ार और सदक़ात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।